बोलिए महाराज की जय हो। जवाब दिया है जय हो। कहिए कैसे आना हुआ? जवाब दिया है महाराज आना तो हमारा इसलिए हुआ है कि महलों में तुम्हारी महारानी बुला रही है। महाराज सिद्धोधन ने जवाब दिया है क्या हमारी महारानी बुला रही है? जवाब दिया हाँ। आज उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों महाराज सिद्धोधन खड़े होकर के कचहरी को बर्खास्त किया, चल दिए हैं महलों के लिए। और जैसे ही रानी महामाया ने अपने महाराज को आते हुए देखा, सुंदर सा आसन डाल दिया, अपने महाराज को बिठा लिया। आज उसी समय महाराज सिद्धोधन ने जवाब दिया है कि ये भद्रे क्यों आपने हमें बुलाया? जवाब दिया है महाराज क्या बताऊं, आज हमने रात्रि में एक बड़ा विचित्र सपना देखा। जवाब दिया है महारानी पागल हो गई और सपना तो हर किसी इंसान को होता है। जवाब दिया नहीं महाराज आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा। जवाब दिया है कैसा सपना देखा? तो आज इसी समय रानी महामाया जो है कहने लगी सुनो महाराज, सपना अरे देखो अरे सजन दी संता भारी है। रानी महामाया ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज मैंने रात्रि में बड़ा ही विचित्र सपना देखा। मैंने सपना देखो रात सजन दी संता भारी है। अरे संता भारी है, महाराज मैंने आज रात्रि में सपना देखा। महाराज सिद्धोधन कहने लगे सपना तो हर किसी को होता है। जवाब दिया नहीं महाराज आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा। जवाब दिया है कहिए कौन सा सपना देखा? रानी महामाया ने दोनों हाथ जोड़ करके महाराज सिद्धोधन को सपने का सारा हाल बताया। उसी समय महाराज सिद्धोधन ने जवाब दिया है भद्रे इस सपने का रहस्य हमें भी नहीं पता है। अभी हम कुछ ज्योतिषियों को बुला रहे हैं और सपने का सारा हाल जो है उनके द्वारा हम अवगत करवा लेंगे। उसी समय महाराज सिद्धोधन ने मंत्री को बुलाया। मंत्री इधर आओ, इधर आओ। खड़े खड़े मुंह की तरफ क्या देख रहे? इधर आओ। जवाब दिया कहिए महाराज। अरे कहना क्या है? चले जाओ, जो 8 ज्योतिषी काफी विद्वान हैं होशियार हैं उनको बुला करके लाओ। मंत्री चल दिया, 8 ज्योतिषियों को बुला करके महलों में लेकर के आया। महाराज सिद्धोधन ने सुंदर सा आसन डाल दिया है और बैठा लिया, सुंदर सा भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसके बाद में महाराज सिद्धोधन ने सपने का सारा हाल बताया। और जैसे ही सपने का सारा हाल बताया उसी समय उन ज्योतिषियों ने जवाब दिया है सुनिए महाराज, अरे मन में करो विचारी और निकालो सारी वचन फरमायो, अरे सपने को सुनियो हाल रे गर्भ में बालक आया। अरे बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? जो होना था वही हुआ। तुम्हारी रानी गर्भवती हो गई। क्या? बोले हाँ।
बोले क्या हुआ? जवाब दिया है तुम्हारी महारानी गर्भवती हो गई। बोले अच्छा? बोले हाँ। महाराज से 2 दिन बड़े ही खुश होने लगे हैं। आज ज्योतिषी तो वहां से चले गए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद रानी महामाया जो है गर्भवती आंगन में होती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो गर्भवती रानी भई, राजा खुशी अपार। एक दिन रानी कहे सुनो श्री महाराज। धीरे धीरे रानी महामाया के 9 मास पूर्ण हुए। एक दिन रानी महामाया ने महाराज सिद्धोधन को पास में बिठा लिया। आज इसी समय रानी महामाया ने जवाब दिया है महाराज हमारे 9 मास पूर्ण हो गए और हमारा मन कर रहा है कि आप हमें हमारे पीहर देवदाह के लिए भिजवा दो। मेरे भाइयों, महाराज सिद्धोधन ने जवाब दिया है नहीं भद्रे, क्या पागल हो गई हो? इस समय आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको हम आपके पीहर कैसे भिजवा दें? जवाब दिया है नहीं महाराज मैं जाऊंगी। आज रानी महामाया ने अपने महाराज को बिठा लिया। महाराज अरे पते को लया बैठा रे, और रानी ने अरे अरज सुनाई और इच्छा मेरी अरे होती बबला घर देव भिजवाई राजा। महामाया ने महाराज को बिठा लिया। जवाब दिया है महाराज आप हमें हमारे पीहर देवदाह के लिए भिजवा दो। महाराज सिद्धोधन ने जवाब दिया नहीं भद्रे, इस समय आपकी हालत ठीक नहीं है, हम आपको आपके पीहर कैसे भिजवा दे? जवाब दिया नहीं महाराज मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप हमें हमारे पीहर को भिजवा दे। बार बार महाराज सिद्धोधन मना कर रहे हैं, लेकिन रानी महामाया जो है एक भी बात नहीं मान रही है। महाराज सिद्धोधन की बात सुनकर के आज रानी महामाया ने जवाब दिया है महाराज आप हमें हमारे पीहर के लिए भिजवा दो। महाराज कि अरे सुन सुन बानी राजा की और रानी ने कही समझाई
महाराज सिद्धोधन से जवाब दिया है महाराज। कहाँ ध्यान है? अरे हमारा मन कर रहा है हमें अपने पियर देवता के लिए भिजवा दो। और बोली है रानी आज रानी महामाया ने जवाब दिया है महाराज मेरा मन बड़ा ही विचलित हो रहा है और आप हमारे पीहर देवदाह के लिए भिजवा दो। बार बार महाराज सिद्धोधन मना कर रहे हैं लेकिन रानी महामाया ने एक भी बात नहीं मानी। अंत में महाराज सिद्धोधन ने मंत्री को बुलाया है। मंत्री रथ को तैयार किया जाए। रथ को सजवा दिया। अनेकों दास दासियां रानी महामाया के साथ में कर दिए हैं। अनेकों दास दासियां रानी महामाया के साथ में कर दी हैं। मेरे भाइयों आज रानी महामाया जिस समय रथ पर बैठ करके चली है अपने पीहर देवदाह के लिए अपने महाराज को पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देख रही है रानी। आज जिस समय रथ जो है कपिल वस्तु से प्रस्थान करता है देवदाह नगर की तरफ। जानी धरो पे जनी पे पामा सुनो नारी नारी की अर्जा हमारी। अरे रथ में बैठेगी चली महामाया। धीरे धीरे जिस समय रथ आगे के लिए प्रस्थान करता है